हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके एक्सप्रेस 100। फ्रेंड्स, आज आप सबके लिए लेकर आए हैं जीके के 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो विभिन्न प्रकार के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलते हैं फ्रेंड्स आपके क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 51 है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो फ्रेंड्स, सूची फर्स्ट में दिया गया है जल के संचयन केंद्र, और सूची सेकंड में दिया गया उससे संबंधित राज्य या क्षेत्र। तो फ्रेंड्स, आपका पहला है ए जोहर राजस्थान। तो फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सही है। जोहर जल संचयन केंद्र कहाँ है? राजस्थान में। और दूसरा बी आपका है सुरंगम। फ्रेंड्स, आपको बता दें सुरंगम पूर्वी घाट में नहीं है, बल्कि सुरंगम पश्चिमी घाट पर है। कहाँ फ्रेंड्स? पश्चिमी घाट में। और जिंग लद्दाख में है, ये भी सही है। और कुहल हिमाचल प्रदेश, ये भी सही है। तो फ्रेंड्स, कौन सा ऑप्शन सुमेलित नहीं था? ऑप्शन नंबर बी, सुरंगम पूर्वी घाट में नहीं है, बल्कि पश्चिमी घाट में है। तो इस प्रकार से ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित जीवों में से कौन रात्रिचर है? तो फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन है चमगादड़, और दूसरा है कैटफिश, तीसरा क्यूट, और चौथा आपका कोआला। तो फ्रेंड्स, यहाँ जो चारों ऑप्शन दिए चारों रात्रिचर है, तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो इसके अतिरिक्त फ्रेंड्स आपको बता दें झींगुर, लकड़बग्घा, तेंदुआ, कंगारू, उल्लू, ये सब भी रात्रिचर होते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर चलते 53 की तरफ। मौलिक अधिकारों का प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? तो फ्रेंड्स, आपको बता दें जो मौलिक अधिकार है ये भारतीय संविधान के भाग 3 में किया गया है, जो कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया फ्रेंड्स? अमेरिका के संविधान से। और फ्रेंड्स, आपको बता दें मौलिक अधिकारों की संख्या टोटल कितनी है? 6 है। तो आपको बता दें फ्रेंड्स कौन कौन से हैं। पहला आपका है समता संबंधी अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 तक है। और दूसरा है स्वतंत्रता संबंधी अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19 से 22 तक है। तीसरा आपका है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि अनुच्छेद 23 से 24 तक है। और चौथा है आपका फ्रेंड धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आपका है अनुच्छेद 25 से 28 तक। और पांचवा है आपका फ्रेंड्स संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जो कि यह अनुच्छेद 29 से 30 तक। और आपका 6 लास्ट वाला संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 में है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आपका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 54 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने तथा उनका प्रबंध करने की शक्ति प्रदान करने की स्वतंत्रता देता है? तो फ्रेंड्स, कौन सा है जो अनुसूचित जात अल्पसंख्यकों को या अनुसूचित जनजातियों को या अनुसूचित जातियों को शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने का प्रबंध करती है? तो वह अनुच्छेद नंबर 30। कौन सा अनुच्छेद फ्रेंड्स? अनुच्छेद 30 या आर्टिकल 30। क्वेश्चन नंबर 55, राष्ट्रीय आपात की घोषणा करने का अधिकार जिसे प्राप्त हुआ है? फ्रेंड्स, आपको बता दें राष्ट्रीय आपात की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं फ्रेंड्स? राष्ट्रपति करते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। वो भी 352 के तहत किया जाता है राष्ट्रीय आपात। किसके अंतर्गत फ्रेंड्स? 352 अनुच्छेद के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 56 की तरफ। आपका फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 56 है, जब कोई न्यायालय अथवा अधिकरण किसी प्रकरण पर विचार कर रहा हो, तो किसके द्वारा उच्चतम न्यायालय उसे आदेश देता है कि वह उस प्रकरण पर विचार रोक दें? तो किसके अंतर्गत करता है फ्रेंड्स? निषेध के अंतर्गत। तो ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट सी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 57 की तरफ। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। यह संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो फ्रेंड्स, आपको बता दें यह संविधान के किस भाग में वर्णित है? मौलिक कर्तव्य। ये कहाँ कहा गया है फ्रेंड्स? मौलिक कर्तव्य में कहा गया है, फंडामेंटल ड्यूटीज में।
तो इस प्रकार से ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 58, राज्यसभा को विघटित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? सबसे पहले फ्रेंड्स आपको बता दें, राज्यसभा एक अस्थाई सदन है। कैसा सदन फ्रेंड्स? अस्थाई सदन है। इसको विघटित नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। राज्यसभा को विघटित नहीं किया जा सकता फ्रेंड्स, बल्कि प्रत्येक 2 वर्ष पर इसके 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं और नए सदस्यों का निर्वाचन होता है। और फ्रेंड्स आपको बता दें, राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष के लिए होता है। कितने वर्ष फ्रेंड्स? 6 वर्ष। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 59 आपका, किस समिति के सभी सदस्य केवल लोकसभा सदस्य होते हैं? तो फ्रेंड्स आपको बता दें, प्राक्कलन समिति के सदस्य केवल लोकसभा के ही होते हैं, जिसमें 30 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं फ्रेंड्स? 30 सदस्य होते हैं। और ये सदस्य जो होते हैं प्रत्येक वर्ष, इन सदस्यों का निर्वाचन प्रत्येक वर्ष लोकसभा करती है। तो इस प्रकार से ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करता है। इसका अर्थ यह हुआ कि फ्रेंड्स, इसका अर्थ क्या हुआ? इसके निर्णय आधिकारिक तौर पर प्रकाशित किए जाते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट फ्रेंड्स बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो फ्रेंड्स किसे जाना जाता है? लॉर्ड रिपन को स्थानीय जनक के रूप में। क्वेश्चन नंबर 62, किस अधिनियम के अंतर्गत कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को समाप्त करके उनके अधिकार ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को सौंप दिया गया? किसके अंतर्गत फ्रेंड्स एक कार्य हुआ था? 1858 का अधिनियम, 1858। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। 1800 अधिनियम के अंतर्गत कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तथा कोर्ट बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स को समाप्त कर दिया गया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 63 है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो फ्रेंड्स कब पारित किया गया था उद्देश्य? तो 22 जनवरी 1947 को। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स बी, 22 जनवरी 1947 को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 आपका है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो फ्रेंड्स पहला है राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड, ये आपका सही है, आयरलैंड से लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था अमेरिका के संविधान से है, ये भी सही है। आपातकालीन व्यवस्था जर्मनी के संविधान से, ये भी सही है फ्रेंड्स। अब विधायी शक्तियों का वितरण, ये गलत है फ्रेंड्स। विधायी शक्तियों का वितरण जो है कनाडा के संविधान से लिया गया है। किस देश के संविधान से फ्रेंड्स? कनाडा के संविधान से। तो ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट डी। क्वेश्चन नंबर 65, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? फ्रेंड्स आपको बता दें, मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं, जो कि 4 अनुसूचियां और बढ़ गई हैं। क्वेश्चन नंबर 66, भारतीय संविधान में संघ और राज्यों के मध्य विधायी सुनिश्चित बंटवारा किस अनुसूची में मिलता है? तो किस अनुसूची में मिलता है फ्रेंड्स? 7वीं अनुसूची में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 67, कौन सा अनुच्छेद उपाधियों का अंत करता है? तो फ्रेंड्स कौन सा अनुच्छेद करता है? अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है। और अनुच्छेद 17 जो छुआछूत का अंत करता है। और अनुच्छेद 15 के अंतर्गत फ्रेंड्स आपको बता दें क्या कहा गया है कि जाति, धर्म, लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति को किसी धार्मिक स्थल पर या कहीं सिनेमा जाने पर रोका नहीं जा सकता। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ।
संसद किससे मिलकर बनती है? तो फ्रेंड्स आपको बता दें, संसद में राष्ट्रपति होते हैं, लोकसभा होते हैं और राज्यसभा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 69 के में क्या है फ्रेंड्स? राज्यसभा में सदस्यों की संख्या होती है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें, राज्यसभा में कुल सदस्य कितने होते हैं? 250 होते हैं। कितने होते हैं फ्रेंड्स? 250, जिसमें 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं और 238 का निर्वाचन होता है। ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 70 की तरफ। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो फ्रेंड्स आपको बता दें, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है और संसद के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से राष्ट्रपति महोदय बुलाते हैं। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। फ्रेंड्स आपका पहला ऑप्शन है, रक्त एक संयोजी ऊतक है, जो कि सही है। एक स्वस्थ मनुष्य में रक्त का कुल परिमापण 5 से 6 लीटर होता है, ये भी सही है। मानव हृदय में 2 कक्ष होते हैं। फ्रेंड्स आपको बता दें, गलत है। मानव हृदय में कुल 4 कक्ष होते हैं। तो फ्रेंड्स आपको बता दें, मनुष्य के हृदय में कुल 4 कक्ष होते हैं। तो इस प्रकार से आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा केवल कौन सा होगा फ्रेंड्स? पहला और दूसरा सही, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 72 में क्या कहा गया फ्रेंड्स? निम्न कथनों पर विचार कीजिए। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कशेरुक रज्जु में होता है, ये भी सही है फ्रेंड्स। और मेड्यूला ऑब्लांगेटा मानव मस्तिष्क का वह भाग है जो निगरण और उल्टी का नियमन केंद्र है, ये भी फ्रेंड्स सही है। तो इस प्रकार से ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 73 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 73 में क्या कहा गया फ्रेंड्स? मानव के श्वेत रक्त कणिकाओं का व्यास होता है लगभग कितना होता है फ्रेंड्स? मानव रक्त कणिकाओं का व्यास लगभग होता है 0.007 mm या 7 माइक्रोमीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 74, पत्तियों के छिद्र जिनके द्वारा जल दरों के रूप में कभी कभी बाहर निकलता, उन्हें क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स उन्हें कहते हैं जल रंध्र, हाइडेथोड। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 75, क्वांटम ऑप्टिक्स मैक्स प्लांक संस्थान कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स कहाँ स्थित है? यह है जर्मनी में। कहाँ है फ्रेंड्स? जर्मनी में। ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 76 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 76 में क्या कहा गया फ्रेंड्स? निम्नलिखित में से कौन सी गैसें उत्कृष्ट गैसें कहलाती हैं? फ्रेंड्स आपको बता दें, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, ये सब कैसी गैस है फ्रेंड्स? उत्कृष्ट गैस है और उसे नोबेल गैस भी कहते हैं। कौन सा गैस फ्रेंड्स? नोबेल गैस। तो क्वेश्चन नंबर 77, एसिटिलीन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसका वेल्डिंग उद्योग में उपयोग होता है, ये आपका फ्रेंड्स सही है। इसका उपयोग कहाँ होता है? वेल्डिंग में होता है। और यह प्लास्टिक निर्माण हेतु एक कच्चा माल है, ये भी सही है फ्रेंड्स। और कैल्शियम कार्बाइड और पानी के मिश्रण द्वारा इसकी सुगमता से प्राप्त होती है, ये भी सही है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 78 क्या कहा गया है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं सही कोड का चयन कीजिए। पहला आपका, मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कुल 10 जोड़ी अर्थात 20 होती है, जो कि गलत है। मनुष्य के शरीर में कुल पसलियों की संख्या 12 जोड़ी होती हैं। 12 जोड़ी का मतलब फ्रेंड्स 24 पसलियाँ होती हैं कुल। कैल्शियम, फास्फोरस और क्लोरीन अस्थि एवं दंत निर्माण तथा इसकी मजबूती के लिए उपयोगी है, ये भी सही है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से ओनली 2, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 79 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 79 में फ्रेंड्स कहा गया है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं सही कोड का चयन कीजिए। पहला, नाभिक के अलावा
कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया नामक कोशिकांग में डीएनए होता है। ये भी फ्रेंड्स सही है। डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिशर 1869 में किया था। ये भी सही है। तो फ्रेंड्स हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। चलते क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ। फ्रेंड्स, व्हाइट लेग हॉर्न निम्न में से किसकी एक किस्म है? तो फ्रेंड्स आप सब बताइए किसकी किस्म है? कुक्कुटों की। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 81। दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर वृत्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वेवलेंथ, जिसको बोलते हैं तरंगदैर्घ्य, और इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 82। ध्वनि के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं सही कोट का चयन कीजिए। ध्वनि तरंगों के रूप में गमन करती है। ये फ्रेंड्स आपका सही है। ध्वनि तरंगों के रूप में गमन करती है। और ध्वनि का वेग माध्यम के घनत्व पर निर्भर करता है। ये भी सही है। और मनुष्यों में ध्वनि की श्रव्यता का परिसर लगभग 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। ये भी सही है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। चलते क्वेश्चन नंबर 83 पर। निम्न कथन क्वेश्चन नंबर 83 फ्रेंड्स, निम्न कथन और कारण पर विचार कर सही कोट का चयन कीजिए। कथन है फ्रेंड्स, यातायात संकेतों पर जड़ी हुई कांच की छोटी छोटी कणिकाएं उन पर प्रकाश पड़ने पर तेजी से चमकने लगती है। तो ये तो फ्रेंड्स कथन सही है। और उसका रीजन दिया है क्यों चमकता है फ्रेंड्स, ऐसा क्यों है, इसका रीजन है प्रकाश पूर्णतः परावर्तित होकर होता है जब आपतन कोण एक निश्चित क्रांतिक कोण मान से अधिक हो जाता है एवं अपेक्षाकृत सघन माध्यम से गुजरता हुआ प्रकाश एक अपेक्षाकृत विरल माध्यम से परावर्तित होता है। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा आंसर ए और आर दोनों सही है और आर एक का स्पष्टीकरण है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ। निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं सही कोट का चयन कीजिए। पहला फ्रेंड्स, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, जो कि गलत है। तो फ्रेंड्स निकट दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का उपयोग नहीं किया जाता है बल्कि अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। दूसरा है, दो दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ये भी गलत है फ्रेंड्स, क्योंकि दो दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा डी, ना तो एक ना तो दो। क्वेश्चन नंबर 85। अति चालकता का लक्षण है। तो फ्रेंड्स क्या अति चालकता का लक्षण? शून्य पारगम्यता। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 86। निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं सही कोट का चयन कीजिए। ओजोन परत की मोटाई डाप्सन में मापी जाती है, जो कि सही है। और क्यूसेक में जल की मात्रा को मापा जाता है। फ्रेंड्स ये गलत है। क्यूसेक से जल के प्रवाह की दर को मापा जाता है, ना कि मात्रा को। और तीसरा आपका है, तरंग दैर्घ्य का मापन एंगस्ट्राम में होता है। ये भी सही है। और आपको फ्रेंड्स बता दें, एक एंगस्ट्राम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। कितना होता है फ्रेंड्स? 1 एंगस्ट्राम इक्वल टू 10⁻10 मीटर। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा पहला और तीसरा ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 87 की तरफ। निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं सही कोट चुनिए। पॉलीथीन मेथेन के संश्लेषण से बनाया जाता है, जो कि फ्रेंड्स क्या है? 87 गलत है। और दूसरा आपका है, लैक्टिक एसिड के संचय होने के कारण मांसपेशियों में थकान का अनुभव होता है, जो कि सही है। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा केवल 2, ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 88 की तरफ 88 की तरफ। निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं सही कोट का चयन कीजिए। पहला आपका डॉक्टर एस.वी. देसाई ने पहला आपका फ्रेंड्स डॉक्टर एस.वी. देसाई ने गोबर गैस प्रणाली का विकास या आविष्कार किया था, जो कि फ्रेंड्स सही है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें, डॉक्टर एस.वी. देसाई ने 1941-42 में इसका आविष्कार किए थे। और फ्रेंड्स आपको बता दें, C10 संख्या डीजल ईंधन की गुणवत्ता की माप है। ये भी फ्रेंड्स सही है।
C10 संख्या जितना अधिक होगा, डीजल की गुणवत्ता भी उतना ही अधिक होगी। तो इस प्रकार से ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स सी, 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 89, प्राकृतिक गैस में मीथेन की अधिकतम मात्रा होती है। तो फ्रेंड्स पूछा गया है प्राकृतिक गैस जो होती है उसमें मीथेन कितना प्रतिशत तक हो सकता है। तो फ्रेंड्स 80% तक मीथेन प्राकृतिक गैस में होता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 90 की तरफ। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा कोट की सहायता से अपना उत्तर चुनिए। तो फ्रेंड्स पहला है, रुक्मणी देवी अरुंडेल किस नृत्य से संबंधित है। फ्रेंड्स रुक्मणी देवी अरुंडेल जो है भारतनाट्यम से संबंधित है। तो एक का हो जाएगा 4। अगला है, मृणालिनी साराभाई ये किस नृत्य से संबंधित है। फ्रेंड्स कथकली से संबंधित है। ऑप्शन हो जाएगा 3। और सितारा देवी कथक से संबंधित है, और यामिनी कृष्णमूर्ति कुचिपुड़ी से संबंधित है। तो इस प्रकार से आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 91 की तरफ। शक संवत आधारित भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर में किसका एक माह के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। तो फ्रेंड्स पुष्प का एक माह के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 दिसंबर 1945 को हुआ था। फ्रेंड्स ये गलत है, 24 दिसंबर नहीं रहेगा, 24 अक्टूबर रहेगा। दूसरा है, अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा की व्यवस्था करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। ये सही है फ्रेंड्स। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर या अमेरिका USA के मैनहट्टन द्वीप टापू पर बना, ये भी सही है। अंग्रेजी, चीनी व फारसी संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषाएं, जो कि गलत है फ्रेंड्स। संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा अंग्रेजी और फ्रेंच होती है, कार्यकारी भाषा है। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स दूसरा और तीसरा, 2 और 3। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं फ्रेंड्स 93 की तरफ। निम्न में से कौन सा एक असंगत है। तो फ्रेंड्स कौन सा असंगत है। पन्नालाल घोष जल तरंग से संबंधित नहीं है, ये बांसुरी से संबंधित है। ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 94, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी। तो फ्रेंड्स इसकी स्थापना कब हुई थी, 1963 में। कब हुआ था फ्रेंड्स, 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। तो फ्रेंड्स पहला है आपका चकबंदी योजना 1957। फ्रेंड्स ये गलत है। सबसे पहले आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में जो चकबंदी योजना प्लान हुआ था 1954 में हुआ था, और उसके बाद 1958 में फ्रेंड्स 1958 में फ्रेंड्स पूरे उत्तर प्रदेश में लागू कर दिया गया था। तो पहला फ्रेंड्स गलत है। और दूसरा, उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना 1974 में हुआ था, ये भी सही है। उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम 1974, ये भी सही है। किसान भाई योजना का प्रारंभ 1952 में हुआ था, ये भी सही है। तो इस प्रकार से इसका जो सुमेलित नहीं था, पहला ऑप्शन था। क्वेश्चन नंबर 96, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो फ्रेंड्स दिया है ऑप्शन क्या, लोकसभा सदस्यों की संख्या 85 है उत्तर प्रदेश में। फ्रेंड्स ये गलत है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सदस्यों की संख्या 80 है, और राज्यसभा सदस्यों की संख्या 31, ये भी सही है। विधानसभा सदस्यों की संख्या 404, ये भी सही है। विधान परिषद सदस्यों की संख्या 100, ये भी सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा कोट की सहायता से अपना उत्तर चुनिए। तो एल्युमिनियम रेणुकूट सोनभद्र से संबंधित है, और सीमेंट चुर्क ये भी सोनभद्र में ही है। उर्वरक फूलपुर प्रयागराज, और परमाणु शक्ति केंद्र उत्तर प्रदेश नरौरा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आपका आंसर हो जाएगा डी। कौन सा आंसर होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। वरुणा,
पांडो, ईसन, सई। उपयुक्त में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र से निकलती है? तो फ्रेंड्स सभी नदियाँ उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र से निकलती है और इसके अतिरिक्त गोमती नदी भी निकलती है फ्रेंड्स। कौन सी नदी? गोमती नदी, जो कि लखनऊ में बहती है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 99 की तरफ। उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन है? तो फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश के पहले जो लोकायुक्त थे न्यायमूर्ति श्री विश्वंभर दयाल थे। कौन थे फ्रेंड्स? न्यायमूर्ति श्री विश्वंभर दयाल थे। और फ्रेंड्स आपको उत्तर में कमेंट करना है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के लोकपाल कौन है। तो ये आपका होमवर्क। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 100 की तरफ। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा कोट की सहायता से अपना उत्तर चुनिए। तो फ्रेंड्स पहला है इरसुरी फॉग, ये कहाँ होता है फ्रेंड्स? बुंदेलखंड में। तो ये हो जाएगा ए का थर्ड। और रसिया नृत्य कहाँ होता है फ्रेंड्स? ब्रज क्षेत्र में होता है। कजरी कहाँ होता है? मिर्जापुर में होता है। और नौटंकी हाथरस। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 101। बजहर पर्व किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो थारू जनजाति के द्वारा बजहर पर्व मनाया जाता है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 102 की तरफ। नवनिर्मित आगरा लखनऊ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे निम्नलिखित में से किस जिले से होकर नहीं गुजरता? तो फ्रेंड्स बाराबंकी से होकर नहीं गुजरता है लखनऊ आगरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। तो फ्रेंड्स यहाँ तक आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। और आप सब ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वीडियो को लाइक शेयर